हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का हम क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 3 हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन 3। यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह मतलब कि एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी। ठीक है बच्चों, इसने ये बोला है कि 3 दिन में इतनी वर्षा हो रही है 276 मिलीमीटर, तो 7 दिन में कितनी वर्षा होगी हमें ये बताना है। और यह मानते हुए कि वर्षा की जो गति है वो वही गति है जो पहले 3 दिन हुई है। ठीक है, जो जिस गति से पहले 3 दिन में वर्षा हुई है उसी गति से हमें 7 दिन का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जरूरी होता है बच्चों क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें क्या निकालना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो हमें निकालना है कि 7 दिन में कितनी वर्षा हुई, ठीक है, और दूसरा निकालना है हमें कि मतलब कितनी वर्षा हुई है। जैसे यहाँ 276 मिलीमीटर दिया है तो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर में बताना है कि हमें कि मतलब कितने 7 दिन में कितनी वर्षा हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जा रही है हमसे। अब देखिए हम कैसे बताते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमारे डेज होते हैं ना, डेज मीन्स के दिन, वो हम यहाँ रखते हैं, लिखेंगे। ठीक है, डेज मीन्स क्या होता है, दिन, कि इतने दिन में इतनी वर्षा हो रही है, और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्षा मीन्स की रेन। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 दिनों में बारिश, कितनी बारिश हुई है 3 दिनों में। यहाँ लिखेंगे हम कि 3 दिनों में होने वाली वर्षा, 3 दिनों में होने वाली वर्षा कितनी है बच्चों, 276, और ये मिमी में दिया हुआ है, मिलीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे। जब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी हमें जैसे हमें ये 3 दिन का दे दिया और हमसे एक दिन का पूछ लिया है कि 3 दिन में, सॉरी, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें ये दे दे कि 3 दिनों में इतनी वर्षा हो रही है तो 7 दिन में कितनी होगी या 10 दिन में कितनी होगी, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, पहले एक दिन का निकालना होता है। ठीक है, इससे पहले भी आप क्वेश्चन कर चुके हो, ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर चुके हो कि जिसमें हमें पहले एक दिन का निकालना पड़ता है, फिर एक दिन से ही आगे हम 7 दिनों का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें 3 दिन का दे दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 दिन का निकालने से पहले हमें एक दिन का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक दिन में होने वाली वर्षा, एक दिन में कितनी होगी, 276 को हम 3 से भाग कर देंगे तो हमारा एक दिन का निकल जाएगा। 276 को हम क्या करेंगे बच्चों, 3 से भाग कर देंगे तो हमारा एक दिन का जो है वो निकल जाएगा कि एक दिन में इतनी मिलीमीटर वर्षा हो रही है। देखिए 3 एकम 3, 3 6 3 नीम 27, कट गया, दूसरा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये कट गया, 92 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि हमारी एक दिन में जो वर्षा हो रही है वो कितनी हो रही है, 92 मिलीमीटर, 92 मिलीमीटर हो रही है। ठीक है, ये हमारा आ गया एक दिन का। अब एक दिन से ही हम 7 दिन का निकाल लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम कि 7 दिनों में होने वाली वर्षा। ठीक है, 7 दिनों में होने वाली वर्षा कितनी होगी, 92 को हम 7 से गुणा कर देंगे। ये हमारी 92 है ना बेटा, हमें 92 मिला, 92 मिलीमीटर है ना, इतना हो रहा है एक दिन में। इसको हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब आप उसको 7 से गुणा करोगे तो आपका देखिए कितना था, 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल 1, 7 3 63 और 1 64।
हमारे यहाँ पे क्या कितना आ गया, 644 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि बेटा बच्चों कि 7 दिनों में जो वर्षा हो रही है ना, वो 644 मिलीमीटर हो रही है। ठीक है, 644 मिलीमीटर हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर में बताना है कि 7 दिनों में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी। ठीक है, यहाँ तो मिलीमीटर था, पर यहाँ हमें सेंटीमीटर में बताना है। यहाँ पे दो अलग अलग इकाई आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों की 10 मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर के अंदर हमारा 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 मिलीमीटर के अंदर कितना होता है हमारा, 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे 10 से। ठीक है, अब हमें क्या क्या करेंगे, 644 को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम 10 से भाग करते हैं, जीरो वाली संख्याओं से भाग करते हैं, तो एक अंक छोड़ के क्या होता है, हमारा दशमलव लग जाता है। ठीक है, तो 10 से भाग करेंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 64.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी जो 7 दिनों में वर्षा हो रही है वो कितनी हो रही है बच्चों, 64.4 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 7 दिनों भी लिख सकते हो या 1 सप्ताह भी लिख सकते हो। ठीक है, अतः 7 दिनों में होने वाली वर्षा 64.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अतः 7 दिनों में होने वाली वर्षा 64.7 सेंटीमीटर है, 64.4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन हमारा थर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। तो बच्चों देखिए, अब हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 4 करेंगे। और 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है कि 5 किलो गेहूं का मूल्य कितना है, 91.50 रुपये है। ठीक है बच्चों, 5 किलो गेहूं जो हमारा आता है वो कितने में आ रहा है, 91.50 रुपये में आ रहा है। तो यहाँ पे ए पार्ट में हमें दिया कि 8 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा। हमें यहाँ पे 5 किलो गेहूं का मूल्य दे दिया गया है, अब हमें 8 किलो गेहूं का मूल्य बताना है। ठीक है, कि 8 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा। अब बी जो पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन है कि 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो बच्चों 4th क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ए और बी पार्ट करके। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि हमें 2 चीज़ें पूछी जा रही है। एक तो हमें मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है, और वेट भी पूछा जा रहा है, किलोग्राम भी पूछा जा रहा है। अब बी में हमें हमसे पूछा जा रहा है वेट, कि 183 रुपये में कितना किलो गेहूँ आप खरीद सकते हो, मतलब वेट पूछा जा रहा है। और फर्स्ट वाले में ए वाले पार्ट में पूछा जा रहा है मूल्य, कि 8 किलो गेहूँ का मूल्य क्या होगा। इसमें हमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 तरह के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ध्यान से करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको 2 पार्ट में लिखना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे केजी में। केजी का मतलब होता है बच्चों किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। और यहाँ पे या आपके बुक में किलोग्राम शॉर्टकट में दिया हुआ ना, मैंने ऐसे लिख दिया किलोग्राम। ठीक है, और दूसरा हम लिखेंगे प्राइस, मतलब कि मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलो गेहूं का मूल्य कितना है, 91 रुपये है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5 किलो गेहूं का मूल्य, ठीक है, 5 किलो गेहूं का मूल्य। मैंने कहा ना बच्चों कि इसको 2 साइडों में करेंगे। इसमें हमें दो चीज़ें हमसे पूछी जा रही है। एक तो किलो वाला हमने इधर लिख दिया, और प्राइस अब मूल्य हम इधर लिख देंगे। तो 5 किलो गेहूं का मूल्य कितने में खरीदा जा रहा है, 5 किलो गेहूं का मूल्य कितना है बच्चों,
सबसे पहले हमें रुपए लिखना होगा आगे, ठीक है। 91 रुपये 50 पैसे का, 91 रुपये 50 पैसे, ठीक है। पॉइंट के बाद जो होता है हमारा पैसा होता है। तो 5 किलो गेहूं का मूल्य कितना है? 91 रुपये 50 पैसे है। अब हमें क्या बताना है? 8 किलो गेहूं, यहाँ लिखा है ना 8 किलो गेहूं का मूल्य। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना होता है, 1 किलो गेहूं का मूल्य पहले निकालना पड़ता है, ठीक है। 1 किलो गेहूं का पहले हम मूल्य निकालेंगे, उसके बाद हम 8 किलो का निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 किलो गेहूं का मूल्य, कोमा का मतलब होता है कि सेम ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कोमा का मतलब ये होता है, और ये 1 लिखा है मैंने। 1 किलो गेहूं का मूल्य बराबर, हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 5 से भाग कर देंगे तो हमारा 1 किलो गेहूं का मूल्य आ जाएगा। हमें लिखेंगे 91.50 बटे में 5। अब 5 से हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये दशमलव वाला है, तो इससे हम इसके पहले हम क्या करेंगे, इसको दशमलव को हटाएंगे, ठीक है। दशमलव हटा दोगे तो आपको आसानी हो जाएगा। तो देखिए दशमलव यहाँ हम ऊपर से हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो क्यों आया? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 यूनिट है, ठीक है। तो देखिए 91.50 बटे में 5 लिखेंगे, और ये दशमलव हटाने का, दशमलव हटा दिया ना, यहाँ बिना दशमलव के लिखा हमने, तो दशमलव हटाने का यहाँ पे 2 जीरो आ गया। 2 जीरो क्यों आया है? क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ऊपर नीचे जो अगर आप 5 से भाग दोगे ना, तो आपका 5 से भाग हो जाएगा, और 5 से भाग देकर आपको मिलेगा यहाँ पर 183 बटे में 10। देखिए 5 धाम तो 50 होता ही है, ठीक है। और फिर 5 से ये भी कट जाएगा। देखिए 5 एकम, मैं आपको भाग दे के दिखा देती हूँ, 915 को, ठीक है। देखिए 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से उतारा 1, 5 अट्ठे 40, ठीक है। फिर आया 1, फिर उतारा हमने 5, 5 दिए 15 कट्टस, ठीक है। तो कितना आ गया? 183 आ गया। तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 183 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जब भी आपको काटना ना आए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम काटेंगे, 5 से भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 183 बटे 10, ठीक है। अब आप 183 को जब 10 से भाग दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, दशमलव एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा। 1 जीरो है नीचे, तो 1 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपको आना चाहिए कि जब भी नीचे दशमलव जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या में जितनी नीचे जीरो होती है उतने अंक पीछे से छोड़ के हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप 10 से जब इसको भाग दोगे तो आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों 18.3, और यहाँ पे आ जाएगा ये रुपए, ठीक है। 18.3, यहाँ पे 1 जीरो थी इसलिए 1 अंक पीछे से छोड़ के हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। तो हमारा जो 1 किलो गेहूं का मूल्य वो कितना आया, वो 18.3, मतलब कि 18 रुपये 3 पैसे आया, ठीक है। 1 किलो गेहूं का मूल्य आएगा 18 रुपये हमारा 3 पैसे। तो ये तो हो गया 1 किलो। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में 8 किलो गेहूं का मूल्य, तो हम 8 किलो का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम 8 को गुणा कर देंगे तो हमारा 8 किलो गेहूं का मूल्य निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम 8 किलो गेहूं का मूल्य, आठ किलो गेहूं का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बच्चों 18.3 गुणे में 8, ठीक है। आप जो हमारा 1 किलो का रेट आया है ना, उसी को 8 से हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 किलो का मूल्य। तो देखिए 8 3 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 2 64, 65 66, 66 का 6 हासिल 6, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14, हमारे यहाँ पे आ गया 14, ठीक है। और यहाँ हम रुपीज़ ज़रूर निकालेंगे क्योंकि हम मूल्य ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है तो पीछे से 1 अंक छोड़ के हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो हमारा जो आ रहा है 8 किलो गेहूं का मूल्य जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 146 रुपये 4 पैसे, 146 रुपये 4 पैसे। अब 4 पैसे और यहाँ पे 40 पैसे भी हो सकता है क्योंकि दशमलव के बाद
अरे सॉरी, दशमलव के बाद जैसे कभी कभी 2 अंक बनाने के लिए ना हम यहाँ पे 0 भी लगा देते हैं। ठीक है, तो 40 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है यहाँ पे। तो अभी तो फिलहाल हमारा 8 किलो का मूल्य कितना आ गया, इतना आ गया 146.4। ठीक है, और बुक में आपके यहाँ पर 0 भी हो सकता है, मैंने देखा नहीं बुक की आंसर क्या है, लेकिन यहाँ 0 हो सकता है, और 0 होगा तो अभी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 किलो गेहूँ का मूल्य। अब बच्चों जो हमारा इसमें बी पार्ट था, ये तो हमारा ए पार्ट था। ठीक है, अब जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है, बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। ठीक है, 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बोला है 183 रुपये में, मतलब उसमें रुपये भी पूछा जा रहा है, और गेहूँ की कितना गेहूँ खरीद सकते हैं, मतलब कितना वजन पूछा जा रहा है कि कितना वेट। ठीक है, तो देखिए हम इसको भी हम 2 साइडों में आंसर देंगे। 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक तो हमसे इसमें रुपये पूछा जा रहा है, और दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें वेट मतलब कि किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ये आपको कॉपी में लिखना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ये आपको नोटबुक में लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो देखिए 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदेंगे हम, वो चीज़ लिखने से पहले हम ये लाइन लिखेंगे कि हमारा जो ये हमारा रुपये दिया है ना, तो हम रुपये, ये रुपये है इसलिए हम इसको इधर लिखेंगे कि 91 रुपये 50 पैसे में हम गेहूँ कितना खरीद सकते हैं, 5 किलो खरीद सकते हैं, है ना, यही ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे रुपये है ना, तो हमें रुपये वाला लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि 91 रुपये 50 पैसे में गेहूँ खरीद सकते हैं। 91 रुपये 50 पैसे में गेहूँ खरीद सकते हैं, कितना, 5 किलो, 5 किलोग्राम। ठीक है, हम इतने में 5 किलो गेहूँ खरीदते हैं। ठीक है, तो हम 1 किलो गेहूँ कितने में खरीदते हैं, पहले 1 किलो का हम रेट निकालेंगे। ठीक है, कि 1 रुपये में गेहूँ खरीद सकते हैं। ठीक है, कितना खरीद सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे आपस में। ठीक है, 5 बटे में इससे हम भाग दे देंगे 91.50 पैसे। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको इससे भाग दोगे तो देखिए सेम जैसे आपने यहाँ पे किया था वैसे ही हो जाएगा। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। तो देखिए 5 बटे में यहाँ दशमलव हटाएंगे हम तो 91.50 हो जाएगा, और दशमलव हटाने का यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। जो ऊपर से हटाया हमने दशमलव तो नीचे 0 आया, नीचे से हटाया तो ऊपर 0 आया। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, जैसे ऊपर काटा था वैसे यहाँ पर भी काटना है। 5 धाम 50 और यहाँ पर आप काटोगे तो उतना ही आ जाएगा 183। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 10 बटे में 183 आ गया, है ना। 10 बटे में 183। तो आप 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीद सकते हो, 10 बटे में 183 किलोग्राम। ठीक है, 1 रुपये में आप इतना गेहूँ खरीद सकते हो। अब हमें निकालना है 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीद सकते हैं। तो अब हमारा जब 1 रुपये का आ गया वेट, तो हमारा अब आ जाएगा 183 रुपये का भी, क्योंकि 183 रुपये से हम इसको गुणा कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि 183 रुपये में 183 रुपये में गेहूँ खरीद सकते हैं ना। देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे 10 बटा 183 और गुणे में ये 183। ठीक है, इससे हमें गुणा करना होता है। जब हमारा 1 का रेट निकल जाता है तो और जितने का निकालना होता है उतने से हम इसको गुणा कर देते हैं। तो हमारा ये हो गया, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे बचा हमारा 10। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 10, और यहाँ पे आएगा किलोग्राम।
ठीक है। 183 रुपये में हम कितना गेहूँ खरीद सकते हैं बच्चों? 10 किलो गेहूँ खरीद सकते हैं। किलोग्राम मतलब 10 किलो गेहूँ। 183 रुपये में हम 10 किलो गेहूँ खरीद सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट थे। पहले में क्वेश्चन था, पहला जो क्वेश्चन था हमारा था कि 5 किलो गेहूँ का मूल्य इतना है, तो 8 किलो गेहूँ का मूल्य कितना होगा? तो हमने 8 किलो गेहूँ का मूल्य निकाल दिया। ठीक है बच्चों, 5 किलो का ये है तो हमने 8 किलो का भी निकाल दिया। 8 किलो का कैसे निकाला? सबसे पहले हमने 1 किलो का निकाला। ठीक है। तो जब 1 किलो का आ जाएगा तो उससे आप 8 को गुणा कर दोगे तो बहुत इजीली आपका ये आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में हमसे पूछा था कि जब 5 किलो गेहूं का मूल्य इतना है तो 183 रुपये में आप कितने किलो गेहूं खरीद सकते हो? तो हमने कैसे निकाला इसको? हमने यहाँ से उल्टा कर दिया। ये हमने रुपये यहाँ लिख दिया कि इतने रुपए में जब हम इतने किलो गेहूं खरीद सकते हैं तो 183 रुपये में हम 10 किलोग्राम गेहूँ खरीद सकते हैं। हमने कैसे किया? पहले 1 रुपये का निकाला, यहाँ पे 1 रुपये गेहूँ, 1 रुपये में हम इतने किलोग्राम गेहूँ खरीद सकते हैं और फिर 183 से हमने 1 किलोग्राम को गुणा किया तो हमारा ये आंसर आ गया 10 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ए और बी पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये इसका आंसर थर्ड और फोर्थ का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, आपको ज़रूर इसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी कभी होता है कि हमें जो सवाल होता है ना एक बार में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हम जब उसे दोबारा तिबारा जब हम देखते हैं ना तो हमें वो ज़रूर समझ में आने लग जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे आप 2-3 बार इसको तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। बच्चों मैथ प्रैक्टिस मांगती है, बिना प्रैक्टिस के मैथ आपको नहीं आ सकती। ठीक है, सीख जाओगे 1-2 बार करके फिर उसे आप भूल जाओगे अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी तो और बार बार रिवीजन नहीं करते रहे तो। ठीक है, तो मैथ प्रैक्टिस मांगती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आएंगे आपके, उतनी मैथ अच्छी होगी आपकी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। मिलेंगे बच्चों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।